अरे यार पिंटू भाभी इतनी बड़ी मुसीबत से बची है तो थोड़ी खुशियां बनाना तो बनता है ना। अरे इलायची जी, हम ये कह रहे कि हम इसे ऐसे बुझा नहीं सकते। क्या है कि हमारी अम्मा कहती हैं जलती हुई ज्योति को फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, अपशगुन होता है। अरे जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब तो कुछ भी बुरा नहीं। अरे क्या कमाल की खुशखबरी है पिंटू भाभी, बधाई हो। अरे इलायची बेटा देख सब ठीक हो जाएगा, तू बैठ, तो आराम आराम से बैठ। अरे एक मिनट, जो खुशखबरी है वो बताऊंगी ना तो आप सब भी ऐसे ही नाचने लगोगे। मतलब बगल में छोरी गली में ढिंडोरी। अरे यार वो जो लाखों में एक लड़की है वो हम सबके बीच में ही है। हाय सन्नाऊ। मैं जे लड़की? हाँ। लेकिन एक बात बता इलायची, तुझे कैसे पता ये बात? अरे यार इसके पापा हमेशा कहते रहते थे कि मेरी बेटी महाचंद्र नक्षत्र में पैदा हुई है, जिससे इसकी शादी होगी ना उसके तो भागे खुल जाएंगे। हाँ कहते हैं पापा, कहते मुझे याद है। अरे बेटा मुरारी, ये तो चमत्कार हो गया, ये बिटिया तो यही मिल गई। खुश रहो बेटा आमदे। फिर भी सेफ्टी के लिए एक बार बिटिया की कुंडली बना लो। बेटा सुनो, एक काम करो, जन्म तिथि सही समय और स्थान लिखवा दो कि बना रहा है, फोल्डर बचा के। हाँ हम तो पहले से ही कहते थे कि सुनीता जी में कुछ तो खास बात है, हमको पता था। नहीं मतलब सुनीता जी को देख के लगता है कि इनके चेहरे पे कुछ तेज है। बेटा सेल्फी, तूने अपनी आंटी को बचा लिया। अंकल जी इसी बात पे आंटी जी को बचाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। चुप भुट्टे चिरकुट बुढ़िया। जीजा जी छत पर हैं? जी। अरे कहाँ गई? अरे क्या बात है इलायची जी, ये क्या है? सेलिब्रेट कर रहे हैं जीजा जी। अरे यार पिंटू भाभी इतनी बड़ी मुसीबत से बची है तो थोड़ी खुशियां बनाना तो बनता है ना। पिंटू भाभी बाल बाल बचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। धन्यवाद। थैंक यू सुनीता जी। वेलकम। मैं कह रही थी कि अगर ये गुलाब का फूल देने के बजाय गुलाब जामुन देती तो बहुत अच्छा होता है ना। पिंटू भाभी प्लीज केक काटो ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ। मुझे केक खाना है। चलो मोमबत्तियां बुझा दो। ओके हाँ काटते गुगु इसे पकड़ो। हाँ। हम केक काटते हैं। हाँ काटो। चलो फास्ट। अरे इलायची जी, हम ये कह रहे कि हम इसे ऐसे बुझा नहीं सकते। क्या है कि हमारी अम्मा कहती हैं जलती हुई ज्योति को फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, अपशगुन होता है, कहीं कुछ बुरा हो गया तो। अरे जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब तो कुछ भी बुरा नहीं।
मतलब पिंटू भाभी और राजेश सेम सेम? वो हाँ एलआईसी जी, हम बताते हैं आपको सब कुछ। दरअसल शू, क्या बताएंगे? नहीं क्या बताएंगे? अरे झूठ बोल रहा हूँ हमसे, मतलब उल्लू बना रहे हो सबको बेशरम। देखिए एलआईसी जी, वो हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इस कारण। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो हट्टे कट्टे आदमी को आपने मतलब अपनी बीवी बना लिया? हे भगवान, मैं तो सोच रही हूँ मेरे पापा का क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा। पापा! एलआईसी जी आप क्या कर रही हैं? एक सेकंड चुप कर जाइए। आप क्या कर रही हैं आप? प्लीज एक बार हमारी बात तो सुनिए एलआईसी जी, हम मर जाएंगे। अरे मर तो मैं गई हूँ, इतना बड़ा सच सुनकर। कितने बड़े झूठे हैं आप लोग। अरे यार, हे भगवान, ये धरती फट जाए, मुझे निकल जाए। आप मुझे अपने पास ऊपर बुला लीजिए भगवान जी। मैं क्या करूँ? पापा! ये आदमी तो ना धोखेबाज के साथ साथ खूनी भी निकला। ये ले तेरा मुंह दबा के तेरी सांस रोक के तेरा मर्डर करना चाह रही थी। कैसी बात कर रहे हो सुनीता जी? ऐसा बिल्कुल नहीं, आप जो सोच रही हैं ऐसा नहीं। हम खूनी नहीं है, हम लोग तो बहुत शरीफ हैं, बहुत शरीफ हैं सही में। हाँ एलआईसी जी। हाँ, आपकी शराफत ना यहाँ जमीन में बिखरी दिख रही है मुझे। पिंटू भाभी कहाँ की रही अब आप? राजेश! एलआईसी जी, सुनीता जी एक बार हमारी बात शांति से सुन लीजिए। हम यहाँ पर जब आए थे काम मांगने के लिए, तो सेठ जी ने एक शर्त रखी थी। एक लहंगे की दुकान में सेल्समैन चाहिए, रहना फ्री और पगार योग्यता अनुसार। इसमें तो एक शर्त है। कैसी शर्त है? सेल्समैन शादीशुदा होना चाहिए। शादीशुदा हो? जी हाँ। बीवी कहाँ है तुम्हारी? पिंटू! झूठ होता है, समझे आप? माना। अरे यार, ये नादान लड़की इनको यार एक लेडी समझ के चिपकती आ रही है, और मैं आपको अपना असली वाला जीजा समझ के आपको इज्जत देती आ रही हूँ यहाँ पर। लेकिन सुनो यार, मेरा तो लोगों से विश्वास ही उठ गया यार अब। मेरा भी इनू, ये कहा मैं तुझे चांदनी चौक की सबसे बड़ी नौटंकी समझती थी, लेकिन जीजा जी, पिंटू, आप लोगों ने तो ना सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। बाय गॉड पापा! एलआईसी जी प्लीज, आप जो चाहे बता सकते हैं सेठ जी को जाकर, लेकिन हमें जाने दीजिए बस। हमारे जाने के बाद हमें पता है कि हमने आप लोगों से बहुत बड़ा झूठ बोला है और हमें इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। एलआईसी जी, हमने सेठ जी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और इसके लिए हम बहुत मतलब तहे दिल से शर्मिंदा है एलआईसी जी। हम उनका सामना भी नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें बता दीजिए सब कुछ, लेकिन हमारे जाने के बाद। चल पिंटू। एक मिनट, इधर आइए। क्या चले जाएं? देखिए, मैंने आपकी बात सुनी और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि शायद आपका मकसद ये नहीं था कि आप हम सबको धोखा दें, पापा को धोखा दें। तो मैंने जस्ट अभी डिसाइड कर लिया कि मैं पापा को ये सच नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ओके? नहीं एलआईसी जी, अब कब तक हम इस झूठ का सहारा लेंगे? अब बस हो गया है। तो क्या मैं बोल रही हूँ ना, रुक जाओ अब। नहीं एलआईसी जी, आप हमारे कारण सेठ जी से झूठ नहीं बोलेंगे, आप उनसे ये सच नहीं छुपाएंगे। इन सब चक्करों में आप मत पड़िए। अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप यहीं पे काम कीजिए, उसके बाद बात की बाद में देखी जाएगी। अभी मैं चलती हूँ। चल सुनो। पापा! वो मुझे लगा पापा है। कोई बात नहीं, हो जाता है। चल सुनो। चल। साले, संभाल नहीं सकता था। चुप रहे, मेरे असली बाल ना हो रखे तो जो मैं संभाल लेता है, नकली बाल का क्या अंदाजा लगता? अब ना संभले तो ना संभले, मैं क्या करूं? साला सब खेल खराब कर दिया इस बिग कहाँ है यार? अरे यार, लगता है यार लड़कियां बिग लेके चली गई। बिग लेके क्यों चली गई है? अबे साले, हमारा फिर से बैंगन तो नहीं कहीं कटने वाला है? कहीं वो सेठ जी? अबे चल।
बेचारों की शक्ल देखने लायक थे यार। नीलू यार तू ना बड़ी चंट है। एक बार तू नौटंकी करने में आ जाती ना तो मतलब एकदम मदर इंडिया को भी क्रॉस कर जाती है तू। बेचारे यार कितना बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। लेकिन उन्हें डराना भी तो जरूरी है ना। अब उन्हें पहले से बता देते कि पिंटू भाभी के पिंटू होने का पता हमें है पहले से ही, तो फिर मजा थोड़ी ना आता यार। नीलू यार शू, वो लोग आते होंगे अपनी विग लेने, सुन लेंगे ना तो बैंड ही बजानी है। अब कौन सा मुंह यहाँ लेकर आए हैं? कोई ड्रामा करने के लिए बचा है क्या अब? नहीं इलायची जी, सारे ड्रामे खत्म हो चुके हैं, आपके भी और हमारे भी। है हमारा कौन सा ड्रामा है? हाँ, आपके भोलेपन के ड्रामे। इलायची जी हमने सब सुन लिया। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने ये सब हमसे छुपाया क्यों, और क्या आप हमसे इसलिए छुपा रही थी क्योंकि आप सेठ जी को अभी भी बता सकती हैं इसीलिए? ना, अब इलायची ने आज तक ये बात हजम करके रखी है तो आगे भी मुंह नहीं खुलेगा। अच्छा, जब सब कुछ पता था आपको, फिर आपने ऊपर हमारा उल्लू क्यों काटा? पता तो है ना आपको पिंटू जी, हमें ना आपको छीनने में बड़ा मजा आता है। और जब टेंशन में आपके गाल लाल हो जाते हैं ना तो और भी ज्यादा मजा आता है। अच्छा पिंटू जी, मुझे ना आपसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो चले? जी बिल्कुल, चलिए। नच्चो ठीक है, आ जाओ। सॉरी, आपसे ये बात छुपाई हमने। इलायची जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने टाइम से चुप क्यों थी? अरे यार, आपको अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती ना मैं, इसलिए। हैं जी? इतना अच्छा शिकार मेरे हाथ लगा तंग करने के लिए, तो मैं कैसे निकलने देती? तो इसलिए। इलायची जी अब तो आपने अपने सारे तीर चला लिए ना, अब तो आप हमें चैन से जीने देंगी? जी चाची, इलायची को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं, स्पेशली आपकी। यार मेरी तो अभी तक हंसी नहीं रुक रही। यहाँ पिंटू की विग ने आग पकड़ी, वहां तो उनके राज में आग लग गई। लेकिन नीलू इससे ज्यादा बेस्ट ना मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। अब मेरा हाइड्रोजन का कंफ्यूजन ही सारा खत्म, अब तो खुल्लम खुल्ला वाला प्यार होगा। हाँ। मेरी बहन यार तो सच में बहुत लकी बंदी है, और यहाँ एक हम है, हमारे पास तो सिर्फ ये पत्थर के सनम है। मतलब माना कि जीजा जी हैं तो हम भी साली हैं, आधी घर वाली वाला ही फील दे दो, लेकिन नहीं। और भैया क्या हाल है? कितने रुपए टमाटर? जीजा जी? अरे वाह, जीजा जी यहाँ है, मतलब पिंटू भाभी। पिंटू घर पे अकेला है? मैं तो चली, बाय बाय। हाय जीजा जी। हाय इलायची जी। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप स्कूल नहीं गई? क्या ना, मेरा मन नहीं है। मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना बाइक पर घूमने गई हुई हैं, और मैं ठहरी एकदम बेचारी। अब बाइक पे घूमने के लिए तो बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी ना, अब इतने भी लो स्टैंडर्ड नहीं है मेरे। अरे इलायची जी इसमें क्या बड़ी बात है? बाइक पे घूमने के लिए बॉयफ्रेंड की थोड़ी ना जरूरत होती है, किसी के भी पीछे बैठ जाइए, बाइक राइड हो जाएगी। बड़ी क्यूट हो यार, बड़ी क्यूट हो, बड़ी क्यूट से हो आप। मतलब हमेशा कुल्हाड़ी पे अपना पैर यूं धड़ से मार देते हो। चलो मुझे घुमाए लेके चलो। अरे
क्या चलो क्या चलो कर रही- बाइक पे घुमा लेके चलो। अरे इलायची जी क्या कर रही हैं आप? ना हमारे पास बाइक है ना ही हमारे पास फालतू टाइम। अरे बाइक की टेंशन क्यों ले रहे हो? वो वहां पे है। चलो। चलो हम ऐसे किसी की भी बाइक पे नहीं जाते हैं। किसी की भी बाइक नहीं है, वो मेरे फ्रेंड बट्टू की बाइक है। मैंने उससे बोला था कि यहाँ पे खड़ी कर दे। चलो ना, जहाँ पर चक्कर लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो। देखिए इलायची जी, अगर हम आपके साथ बाहर घूमने चले गए ना बाइक राइड पे, और अगर सेठ जी ने देख लिया तो वो हमारी गर्दन घुमा देंगे टक। अरे यार, तो मैं आपके सेठ जी को थोड़ी ना बताऊंगी कि आप मुझे बाइक पे घुमा लेके गए तो हमें कितना मजा आया। नहीं जा सकते, समझिए ना यार, आप समझती नहीं है। अरे यार, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं करना नहीं चाहती हूँ ये, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा। कितने का है? बहुत महंगा लगा रहे हो यार आप। पापा, मैं ये बोल रही थी कि आप ना वो सब्जी वाली। क्या कर रही हैं आप? आपने सच में सेठ जी को फोन कर दिया? आप मरवाएंगी यार। हम चल रहे हैं ना आपके साथ, बहुत मजा आएगा। बाइक राइड। ओके चलो। ये पकड़िए जरा। क्या नाम बताया था आपने अपने दोस्त का? बट्टू। बट्टू। ये बट्टू आपके स्कूल में? हमने तो पहले कभी उनका नाम सुना भी नहीं आपके मुंह से। मैंने भी नहीं सुना। ही क्या? ए, चोर! एक मिनट पकड़ो ना। चोर चोर चोर! मेरी बाइक चुरा रहा है। आप बट्टू जी है ना? अरे कौन सा बट्टू? मारो इसे! अरे हमने कोई बाइक नहीं चुराई है यार, क्या बोल रहे हैं आप? अरे बाइक चुराई है मेरी। अरे क्या? अरे क्या? लीजिए लीजिए लीजिए। भाई साहब, लड़के को तो दिखा दीजिए। लड़का? हाँ, अरे जी तो है लड़का आपके सामने। ये लड़का है। अरे मैं तो सोचा कोई लड़के का बाबा या चाचा होगा। खैर, जो भी है ठीक है। आओ सेठ जी आओ, बहुत टाइम सही आए, मतलब बहुत बढ़िया। अरे अपने छोटे को देखने आए हैं भाई साहब। अच्छा, नमस्कार नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। अंकल जी, ये सेठ जी हमारे, मतलब सेठ जी क्या, बड़े भाई हैं, बड़े भाई जैसे ही हैं। पास में दुकान है इनकी लहंगे की। अच्छा, और सेठ जी ने वादा किया है कि छोटे जिस दिन तेरा रिश्ता होगा, शादी होगी, लहंगा दूंगा, वो भी डिस्काउंट में। हैं? तो क्या आप बारात में लहंगे पहन के आएंगे क्या? आपके यहाँ सूट और पैंट का रिवाज नहीं है क्या? अरे अंकल जी, मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लड़की तो शादी जब करेगी तो लहंगा पहनेगी शादी में ना। अब लुंगी पहन के तो शादी ना करेगी। अरे ये भाई मजाकिया किस्म का लड़का है, छोटे हमारा है, मजाक करने की आदत है, बुरा ना मानना। नमस्ते बहन जी। अरे ये लड़की की अम्मा ना है, ये लड़की है। अच्छा, ओ तभी मैं कहूँ कि भाभी जी इतनी मेंटेन। अच्छा ये बताइए कि घूंघट पे क्यों है? सेठ जी, इनके यहाँ ऐसा रिवाज है कि शादी से पहले लड़की दिखाते ना। अच्छा। लेकिन एक बात कहूँ, हाँ। लड़की एकदम माल है। नहीं, लड़की मतलब लड़की एकदम बढ़िया है, घरेलू है, अच्छी है। अच्छा जी। अरे इसका चेहरा बिल्कुल चांद का टुकड़ा है जी, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ। अच्छा, आपने लड़की का चेहरा देखा है माता जी? फिर आज ये अमावस का चांद क्यों बनी हुई बैठी है? हमारी बिटिया एकदम अपनी माँ पर गई है, आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी है। नहीं वो तो बात ठीक है भाई, तो निश्चिंत तो मैं रहूंगा, लेकिन बात ऐसी है, दुकानदार मैं भी हूँ भाई। देखो शादी के दिनों में मेरे यहाँ भी लोग लहंगे खरीदने आते हैं, लेकिन पहले वो माल देखते हैं फिर खरीदारी करते हैं भाई। तो ये तो शादी ब्याह का मामला है, हम पीछे क्यों हट जाए? एक काम करो, आप लड़की की फोटो दिखा दो बस। फोटो है? हाँ, फोटो है, लेकिन वो भी घूंघट में। तो ये बताओ यार, लड़की के होठ कैसे हैं? ये कौन सा बेहुदा सवाल है यार? जी क्या पूछ रहे हो, कैसी हैं? अंकल जी, सेठ जी का ये मतलब हो जाता है, मतलब शक्ल मिलाने के हिसाब से पूछ रहे। एक बार इमारत का नक्शा पता चल जाए तो ये पता चल जाता है पूरी इमारत कैसी होगी। उनका मतलब ये है। समझ गया। हमारी लड़की का होठ तो वो बिपाशा है ना? बिपाशा, यही तो रुक अंकल जी। जा, पूरी बात तो होने दे। हाँ, उसके जैसे ना है, ले बिल्कुल अपनी माँ के जैसे।
तो अंकल जी अम्मा को ले आती ना फिर सीधा सीधा। सेठ जी तुम बात करो, अब दिमाग खराब हो रही है मेरा। एक मिनट रुक जा, पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बता दो सीधी सीधी, लड़की के दिल कितने हैं? बड़े ओछे आदमी हो आप यार, अरे कैसे ये भद्दे सवाल पूछ ना रहे ना हो। भद्दा कुछ ना है। दिल दिल तुम सेठ जी क्या बोले ना ना दिल की क्या बात कर रहे हो? सेठ जी का जी मतलब हो रहा है कि लड़की का दिल, मतलब दिल की कैसी है लड़की, नेचर की कैसी है, घरेलू है कि मतलब ना है, वो जरूरी है, बहुत प्यार करती है मुझसे, दिल की क्या बात। हाँ, दिल दिल का ना देना। दिल। देखिए भाई साहब, दिल तो एकदम साफ है अपनी। अम्मा जैसा। ना इसकी अम्मा का तो दिल एकदम काला है, अपनी मौसी जैसी। अच्छा समझ रहा हूँ भाई साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। देखिए भाई साहब, हमें कहीं निकलना है और आपका छोटे हमें बहुत पसंद आया। हाँ, और जो भी बातें रहेंगी ना वो हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चल बेटा चल। चलते भाई साहब, चल आजा। और इलायची कैसी है? ये बताओ, हाँ। सेठानी को जब देखने गए थे तब पूछे थे सेठानी के होठ कैसे हैं और कितने तिल हैं? अबे कहाँ से पूछते हैं, जैसी दिखी वैसे मेरे साथ भगली वो, तू भी बात कर रहा है। मेरे बारे में क्यों इतने घुसे जा रहे अबे हैं? पूछना जरूरी है, समझना रहा है, बाद में पछताएगा फिर। अबे आराम से करना है यार, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अबे ये बात तू पीटने वालों से ना बोल पाया? उनसे बोलता कि भाई आराम से पीटो, उतना पीटो जितना हमारी बीवी हमारी शिकाई कर सके। फालतू की बात कर रहा है। देखो साले पूरा शरीर जो है चुकंदर की तरह लाल हो रखा है, आराम से करो। अबे तू चुपचाप सिकाई करेगा? सब्जियों के रंग मत गिना, पहले इतना दर्द हो रहा है, बकवास करे जा रहा है। जीजा जी छत पर है। साले कभी ना मर। आइए आप भी आइए। जीजा जी छत पर है? नहीं, जीजा जी छत पर नहीं, अपने चौथे की तैयारी कर रहे हैं। हेलो पिंटू जी। हेलो सुनीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जीजा जी मैं तो आपसे सॉरी बोलने के लिए आई हूँ, जो वो उधर हुआ ना बाहर, इसलिए। नहीं इलायची जी, सॉरी आप क्यों बोलेंगी? सॉरी तो हम बोलेंगे ना। हमारे मुंह में दूध की बोतल है ना, हमारे हाथ में झुंझुना, लेकिन फिर भी आप हमेशा हमें बच्चों की तरह बेवकूफ बना देती हैं और हम बन भी जाते हैं। हमें गधे। सॉरी बोल रही हूँ तो माफ कर दीजिए ना, ज्यादा नाटक मत दिखाइए फ्री फंड का। क्या बात है इलायची जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका ये सॉरी मांगने का अंदाज ना दुनिया में सबसे अलग है। समझ में नहीं आ रहा कि आप सॉरी मांग रही हैं कि सॉरी छीन रही हैं। अबे क्यों चहचहा रहा है? कोई पहली बार कुट के तो आया ना उनकी वजह से, तू तो जब तक पिटता रहता है। अब जब इतने प्यार से माफी मांग रही हैं तो कर दे माफ। हाँ जीजा जी प्लीज कर दो ना। जीजा जी माफ करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। देखिए इलायची जी, आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अब हमें आपसे बात ही नहीं करनी है, ये ऊपर नीचे का टंटा खत्म करिए, बस दूर रहिए हमसे। अब आप इधर आना बंद करिए। क्या कहा आपने? इतनी शराफत से ना माफी मांग रही हो और ये सिला दे रही है। देख रहे हो ना पिंटू जी? अरे यार ठीक है, मतलब कोई मतलब नहीं रखना है ना? नहीं। फाइन, तो फिर कोई मतलब नहीं रखते, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ऊपर नीचे का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। अरे इलायची जी कैसी बात कर रही, कहीं वो सीढ़ी मत निकाल देना, नहीं छत से नीचे कूदे ना तो बरसाती से भी ऊपर चले जाएंगे फिर। नहीं, दूरी बढ़ानी है ना तो अब ढंग से दूरी बढ़ाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं ना पापा से जाके बोलती हूँ कि आपके घर में 2 जवान मासूम बेटियां होने के बावजूद आपने बरसाती में 2 सांड टिका रखे हैं जो आपको इतने महीनों से धोखा दे रहे हैं। हटो हटो हटो, सब
काटूंगी, चल सुनो। अरे मैं साड़ कहाँ हूँ? पापा, अंकल जी, पापा। ये जी क्या बात है चटंकी भैया, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। हाँ, और ये स्पेशल पराठों का ऑर्डर दिया, बात क्या है? अरे जीजी बात ही कुछ ऐसी है। जीजी तू ना मेरे लिए एक पैसों का गल्ला ले ले, समझ गए? पैसों की बहुत बारिश होने वाली है और जीजी मैं इसको अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, तेरी जरूरत पड़ेगी मुझे, समझ गई? इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि पिछली गली में नया एटीएम खुला है, मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे जीजी तू पहले मेरी बात तो सुन लिया कर। तेरे भैया ने ना बहुत जबरदस्त बिजनेस खोला है, घोड़ी सर्विस खोल ली है मैंने, और शादी का सहालक भी आने वाला है। देखती जा तू बस। सच कह रहे हो चटंकी भैया? तेरी कसम बाहर बांध के आ रहा हूँ, हैं? समझ गए? हाँ। एक मिनट रुक। लॉटरी, ओ लॉटरी, हेलो बोल रही है तेरे को। अब देखना घोड़ी कैसे चने खा करके पैसा बोलेगी और चटंकी इस चांदनी चौक का बहुत बड़ा करोड़पति बन जाएगा। बात को देखना तू। पापा, अंकल जी। इलायची जी, अरे भैया गला क्यों फाड़ रही है? मुंह से बोलेगी। इलायची क्या बात हो गई? पापा, अरे इलायची क्या हुआ? इलायची जी, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज मत करिए, मत करिए ना प्लीज। देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफी कर दीजिए, मतलब माफी दे दीजिए। पापा। इलायची जी मत करिए प्लीज। पापा, अंकल जी, पापा, आंटी जी, पापा, आंटी जी, पापा, आंटी जी, पापा, आंटी जी। अरे हाँ बोल, तू बोल ले। बोलना सुनो। आंटी जी। अरे यार ये आकाशवाणी बात हो गई, मुंह से बोलोगे, गले से कुछ बोलोगे, कुछ समझ में आए हमारे? इलायची जी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। आपने कहा था ना कि आप हमें छत पे नहीं देखना चाहते, हम ना आए, है ना? पापा, आंटी जी। अरे इलायची जी ये क्या बोल रही हैं आप? ये घर आपका है, ये छत आपकी है, हम भी आपके। आपका हमारे कहने का मतलब ये है कि इलायची जी प्लीज ऐसा मत करिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं ना प्लीज, बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज 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 ऐसा मत करिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं प्लीज। सुनीता जी, सुनीता जी, नहीं सुनीता जी। चटंकी भैया तुम जरा देखो ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे जी देखना क्या है, वो इलायची और सुनीता पंचम को किसी बात पर धमकी दे रही होगी और पंचम और पिंटू जो है उसके पैरों पे गड़गड़ा रहे होंगे कि बोलिए मत बोलिए मत बोलिए मत। हम समझते हैं ली छोड़ो को, तुम दही खिलाओ, लाओ 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 लाओ। प्लीज प्लीज देखिए आपको हमारे संगीत का वास्ता है, प्लीज इलायची जी प्लीज एक बार ही सोच के तो देखिए, अगर हम छत पे नहीं होंगे तो आप किसको तंग करेंगे? ये तो है, लेकिन आपने मेरी इतनी बड़ी वाली इंसल्ट की है ना कि उसकी सजा भी बहुत बड़ी वाली होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत अच्छा है और मैं आपको माफ कर सकती हूँ अगर आप मुझे मूवी दिखाने लेके चले। बोलिए मंजूर? मम्मी! मंजूर है इलायची जी, मंजूर है, पिक्चर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अरे क्या हुआ इलायची, तू बता रही कि मैं ऊपर आऊं? कुछ नहीं, एक छिपकली थी, भगा दिया उसे। भाई बच गए।
बेटा छोटे, कैसा लगा रिश्ता तेरे को? तुझे नहीं पता बेटा, कितनी काट छाट के बाद मैंने तेरा ये रिश्ता बनवाया है। अब बेटा बस तू हाँ कर दे। मैंने बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी कर रखी है बेटा। पटेल नगर के बहुत बड़े लोग हैं, बड़े नामी गिरामी लोग हैं, बहुत बड़ी दुकान है इनकी। और बेटा मेरा लाया रिश्ता 100% बढ़िया होता है, जो मैं कह रहा हूँ गारंटी से। क्यों मौसा, किसकी बर्बादी की गारंटी ले रही हो? फिर से पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी बहुत अच्छे टाइम पे आए। मैं क्या कह रहा हूँ दरोगा जी, मौसा मेरे लिए शादी के लिए मतलब लड़की ढूंढ रहे हैं। पटेल नगर की हैं सब लोग और उनकी सेक्शन हार्डवेयर है, उसके मालिक हैं। आप जानते हो थोड़ी बहुत जानकारी हो तो मेरा काम हो जाएगा। टेंशन सी हो रही है शादी। हाँ, पिंकी जी अच्छे से जानते हो ने। ले सेठ जी, पता एक बार गए थे पिंकी जी एक केस के लिए उनके पास। वो इतने खुश हो गए पिंकी जी से कि उन्होंने गिफ्ट दिया था इम्पोर्टेड फव्वारा बाथरूम में लगाने के लिए, जिसे थाने के नल में लगा के सब्जियां धोते हैं। साहब जी मैं तो तारीफ कर दिया था, बढ़िया फव्वारा है एकदम। अरे दरोगा जी मुंह मत खुलवाओ मेरा, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा सुनो, ऐसा है मैं पूछ रहा हूँ, वो छोटे के लिए ना शादी का रिश्ता आया है, इसलिए सिर्फ इतना बता दो कि कर लो बताओ, रिश्ते की बात करो दूसरी चीज। अरे वो सक्सेना हार्डवेयर की जो बेटी है ना, वो हमेशा घूंघट में रहती है। हाँ। तो ये पूछना चाह रहा है कि मतलब सामने से कैसी दिखती है, इतना बता दो बस। सेठ जी वो मतलब घूंघट उठे या गिरे, जैसी भी होगी इससे तो अच्छी होगी ना वो। इसको देख लो, तू देख, आईना देख ले। ये कहाँ का राजकुमार हो रखा है जो घूंघट के नीचे से कोई राक्षसनी के निकलने से डर रही है ये। अपना छोटे पिंकी जी इज जस्ट जोकिंग भाई। साला जोकर। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि बगल में ना सर्कस चल रही है, जोकर देखने चले। सर्कस मंगी लाल तो पिंकी जी को इतनी देर बाद बता रही है। पिंकी जी को जोकर बहुत पसंद है। आई लव जोकर, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल तू साले, तो चल तुझे मैं दिखाता हूँ, आजा जोकर दिखाता हूँ। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ऐसी करो, इन दोनों से कुछ ना हो पाएगा। सुनो, तुमको जुगाड़ बताओ, कुछ उपाय करो। छोटे सुन, वो लड़की का बाप बार बार कह रहा था ना कि उसकी लड़की की शक्ल जो है उसकी माँ से मिलती है। तो तू माँ को जब देखेगा तो तुझे अंदाजा आ जाएगा ना कि लड़की का थोपड़ा कैसा है। समझ? सही कह रहे हैं सेठ जी। वाह सेठ जी वाह, मतलब सुनो। अरे बस मौसा, हाँ समझ रहे हो ना? देखो सेठ जी भी जोश में हैं, अब काम पे लग जाओ, टाइम ना है बिल्कुल। अच्छा बेटा ये ले। पिंटू भाभी, पिंटू जी ये मूवी कितनी रोमांटिक है ना। सुनीता जी एक दिल की बात बताएं आपको, हाँ जी। मतलब सच बता रहे हैं आपको, मेरा ध्यान जो है ना फिल्म में बिल्कुल भी ना है। मेरा ध्यान जो है ना इस समोसे में है। ये हॉल का जो समोसा ना एकदम खस्ता, बहुत बढ़िया स्वाद है इसका। बाहर तो ऐसे समोसे मिलते ही ना बाहर। तो फिर ना पिंटू जी आप एक काम कर लीजिए, आप ना मेरी जगह ना किसी पे एक प्लेट समोसा बिठा लीजिए, मैं जाती हूँ घर में। क्या कर रही हूँ यहाँ पर? आप बैठो, ऐसी बात ना है। दरअसल हम आपको बता नहीं पाए, बात यह है कि आपके साथ बैठ के हमको सिरहंसी हो रही है, लेकिन हमने आपको बताया नहीं कि आप बुरा मान जाएंगे और कहीं थप्पड़ अप्पड़ मार देंगे। लेकिन सच बताएं, मतलब हमारे दिल में जो था हम बोल नहीं पाए, हमारे दिल की बात दिल में ही रह गई, मुंह तक नहीं आ पाई। अच्छा हाँ। तो ना दिल की बात को ना दिल के अंदर दबा के रख लो, मैं नहीं बात करने वाली अब आपसे। अरे आप तो बुरा मान गए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। वो क्या है ना पिंटू जी, मुझे ना आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। पूछो क्यों? क्योंकि ना बड़ी क्यूट हो। पिंटू जी क्यूट वाली सेल्फी। हाँ ले लो।
जीजा जी हम्म सुनो तो, हम्म आपको नहीं लग रहा है ये मूवी थिएटर एकदम बुद्धा पार्क ही बन गया हो यार? हर जगह इश्क ही मतलब टपक रहा है। देखो देखो पीछे देखो। इलायची जी क्या कर रही हैं आप? हमने इतने सारे पैसे खर्च के फिल्म की टिकट लिए, पिक्चर देखने आए ना। पिक्चर देखिए, देखिए कितना अच्छा सीन चल रहा है। यहाँ हमारा सीन तो बन नहीं रहा है, फिल्म के सीन की पड़ी है, बहुत बढ़िया। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ भी नहीं कहा, मूवी देखो ना, उस पे फोकस करो। हाँ वही देख रहे हैं। सूरज, तुम मुझसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह रहे हो? मेरे पापा मेरी शादी और कहीं करा देंगे। जीजा जी ये ना देखो, अपनी महबूबा को ना टाइम पे प्रपोज कर देना चाहिए। अगर नहीं करोगे ना तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड के ना मतलब बच्चों का मामा बन के रहना पड़ जाएगा। क्या बोलते हो, है ना? हाँ जी। सूरज, मैं चाहती हूँ तुम इस सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दो मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। कितनी देर लगाती, अगर आज तुम नहीं आते ना तो ये जहर पी के मैं अपनी जान दे देती। नहीं दे पाते क्योंकि तुम्हारी जान मुझ में अटकी है, मेरे सपनों की रानी। झूठे कहीं के। नहीं, ये सच है। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ और तुम मेरे दिल में। श्री 420। लो देख लो, अफसाना मोहब्बत का। अब जाना कि हम आपके हैं कौन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। जीजा जी क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बहुत टाइम से बताना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी की वजह से ना आपने मुंह पे दही जमा के रखा हुआ है? बताओ। इलायची जी, आपको कैसे पता चला कि हम आपको कोई बात बताना चाहते हैं? वो हमें लगा कि थोड़ा अजीब लगेगा आपको अगर बताएंगे तो। नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा यार, बता के तो देखो, क्या पता मैं वही सुनना चाहती हूँ। प्लीज। पक्का इलायची जी? पक्का। वो दरअसल हम बाथरूम जाना चाहते थे। यार ये चीजा जी भी ना मतलब सच में मूवी देखने गए थे, बैंड बजा दी मेरे मूड की। मतलब ऐसे बैठे हुए थे ना जैसे इनके सर पे ना किसी ने बंदूक दे के रखी हो, बुद्ध जैसे। इलू यार, लेकिन तू कौन सा कोई बंदूक से कम है? इलू बंदूक की गोली वाली सेल्फी। आओ, बहुत दाद नहीं पोर रही थी। हाँ बेटा, मतलब खुद तो पिंटू के हाथ में हाथ डाल के समोसे खा रही थी और मैं वहां मतलब पॉपकॉर्न के डब्बे में से मुंह ही घुसेड़ लूं अंदर। मतलब जीजा जी मतलब ऐसा मतलब पनिशमेंट दे रखी है कि मेरे साथ बैठना है उन्हें। हद होती है यार। इलू, मुझे लगता है तूने वो कहावत नहीं सुनी कि चाकू तरबूज पे गिरा, तरबूज चाकू पे गिरे, बात डिट्टो सेम होती है। इलू यार, अगर उन्होंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा तो उनका हाथ पकड़ लेती। एक मिनट, मैं कोई इतनी डेस्पो नहीं हूँ। मतलब एक आई लव यू बोलने से क्या उनकी जबान पे छाले बढ़ जाएंगे? इलू तो भूल गई उन्होंने देखो आई लव यू बोला तो है। मतलब मानो उनकी जब मेमोरी लॉस हुई थी तब बोला, पर बोला है। याद करते कैसे मंदिर के सामने जाके एकदम प्रे करते करते थैंक यू बोल बोल के पागल हो गई थी, सेंटी हो गई थी कितनी तू। हाँ बोला था आई लव यू, वो आई लव यू जो इन्हें खुद को याद नहीं होगा कि कब बोला था। अरे मैं तो चाहती हूँ एकदम तरीके से बोले, मुझे प्रपोज करें अच्छे से। मैं एक लड़की हूँ, यू नो, एक लड़की। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। संगीतकार का सपना लेकर आए थे लेकिन लहंगे के घेरे के पीछे छुप गया है। और अब यार ये प्यार के नाड़े से लटक के ना अपने सुरों का गला नहीं घोटना चाहते हम। मुझसे नहीं होगा ये प्यार व्यार। अरे भाई प्यार तो हो गया ना, अब तेरे करने ना करने से थोड़ी होता है। देख भाई, मैं तुझे कह रहा हूँ कि इस प्यार की गाड़ी को अगर तू आगे बढ़ा के मंडप तक ना ले जाएगा तो कोई फायदा नहीं। टाइम तो खराब हो गया ना। है भाई, मैं तो कह रहा हूँ सोच ले एक बार, फिर से सोच ले ठंडे दिमाग से। कहीं ऐसा ना हो तू लटका रह जाए और वहाँ इलायची जी किसी और की हो जाए। तो समझ ही नहीं रहा है भाई, इलायची जी का हाथ किस मुंह से मांगे यार।
अपना ठिकाना है नहीं और बने चले इलायची जी के साथ आशियाना बनाने। तो क्या दिक्कत हो गई? हाँ, इसी मुंह से मांग तू रिश्ता। अबे यार, इलायची जी के पास कौन सी पैसे की कमी है? और फिर जो इलायची जी का वो तेरा, उसमें क्या? नहीं, अबे मैं लूटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार तू सोच, इकलौती बेटी है सेठ जी की, और फिर सेठ जी ऐसे ही थोड़ी विदा कर देंगे, कुछ ना कुछ तो ठूस ही देंगे तेरे मुंह में। तू क्या बकवास कर रहा है यार? अरे मैं कह रहा हूँ कि यार सेठ जी इतना तो दे ही देंगे कि तुम दोनों का गुजारा जो है ना बहुत आराम से होगा, मजे में। बहुत पैसे वाली पार्टी है भाई। जब तक हम इलायची जी की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं बन जाते तब तक हम उनसे शादी की बात नहीं करेंगे, बस। अबे कौन से जमाने में जी रहा तू यार? है तुझे कुछ पता ही नहीं भाई, आज के जमाने में सब एक बराबर हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। और फिर प्यार में तो वैसे ही सब बराबर होते हैं यार। लो देख, मॉडर्न जमाना चल रहा है, वैसे भी तेरे होते तो जीजा जी को किसी और का होने भी नहीं देने वाली, तू जानती है ना ये। हाँ यार, मुझे लगता ना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जीजा जी मुझे आई लव यू बोलने, इसके लिए मुझे उन्हें बेचैन करना पड़ेगा, मतलब मुझे उनका चैन चुराना पड़ेगा इसके लिए। You know what I mean, Sindhu? I know what you mean, Ilu. अब देख, अगर सुनीता जी मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तू पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है। कोई करे यार, काम होना चाहिए। अरे दीपक का फोन आ रहा है, बात कर। हाँ दीपक। हेलो, हाँ हेलो, हाँ। अरे बाहर जाके कर ले बात है यार। हाँ एक सेकंड, नेटवर्क नहीं आ रहा। साले। हाँ बस एक सेकंड, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रहा है, हाँ हाँ मैं सुन सकता हूँ। हाँ बोलना भाई, क्या हुआ? क्या? अरे यार ये तो बहुत बुरी खबर दी। काका जी अब ये भी नहीं पता चला कि उन्हें क्या बीमारी है? नहीं नहीं यार, हम सब तेरे साथ हैं भाई। देख भाई, अब जब पता चल गया कि काका जी ज्यादा दिन रहने नहीं वाले हैं तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर। ये जीजा जी इतनी रात को किससे बतिया रहे हैं? जाते जाते उन्हें कतई ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी कोई कामना अधूरी रह गई, समझ रहा है भाई? उन्हें बस खुश रख भाई। तू रो मत भाई, हम सब तेरे साथ हैं भाई। तुझे कोई भी जरूरत हो तू बस एक कॉल कर दे, तेरा भाई आ जाएगा, समझा? ध्यान रख, बाय। शाबाश मेरे बछड़े, ये तो बछड़ा खुद शेरनी के शिकंजे में आ फंसा है। वेरी गुड जीजा जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लाइफ में टैलेंट हो रखे हैं आपकी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। उधर नहीं, उधर नहीं, भाभी जी इधर है भैया। और भाभी जी क्यों, बहन जी नहीं? नमस्ते बहन जी। हाँ। बहन जी शर्माने की जरूरत ना है, सब अपने ही लोग हैं। अरे घूंघट डालने की भी जरूरत नहीं है आपको। भाई साहब, हमारे घर में सारी औरतें घूंघट डालती हैं। अरे भाई साहब, इनके यहाँ औरतें जो है आधार कार्ड में भी घूंघट डाल के रखती हैं, बहुत ही संस्कारी औरतें हैं। तो मौसा मतलब इनके घर में मुंह दिखाई का रिवाज ना है? है ना, है। बस लड़की का शक्ल जो है थाली में देखा जाता है, वो नजर से बचाने के लिए। और बाद में उस थाली से अपना सर फोड़ लेते होंगे। बहन जी अपने जरा नैन नक्श के बारे में कुछ बताओ, मतलब आपके होंठ कैसे हैं? अरे नहीं, इनको समझिए, ये बेहुदा के सवाल है, हमको पसंद नहीं है। नहीं तो इनका मैं ना भाई साहब, ये चौकटा का नक्शा बिगाड़ दूंगा। शांति रखो। अबे छोटे तू पूछ लेना यार, जो पूछना है तू पूछ ले। हाँ हाँ मैं तू होंठ से क्या मतलब? अरे छोड़ दे मौसा, मैं ऐसा कुछ अंकल जी अंकल जी ऐसा कुछ ना है। मैं समझता हूँ, सब समझ रहा हूँ बात। देखो, आम का अगर पेड़ होगा तो उस पे आम ही लगेंगे, करेला तो नहीं आएगा। लेकिन क्या है, एक बार चख लूँ ना तो अगर है ना मैं एक बार मतलब लड़की देख लो तो क्या तसल्ली हो जाती है। खुद को तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ, और कुछ बात ना है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो लोग दूर दूर से आए थे इसकी माँ को
देखने। क्या लंबी लाइन लगी थी, बहुत लंबी। अच्छा तो अंकल जी सीधा सीधा मुझे ये समझ में आ रहा है कि अम्मा जी जो है ना हीरोइन से कम ना है, टक्कर की है। हाँ हाँ, इसके बाल जो है ना, हाँ। वो डिम्पल कबाड़िया है ना। डिम्पल की तो बाल अबे रुक अंकल जा जी। यार, सुन तो ले पूरी बात। उसके जैसा नहीं है, उससे कहीं अच्छा है। और आंखें भाई साहब, ओहो, आंखें वहीदा रहमान। अरे वहीदा रहमान अबे रुक जा, पूरी बात तो सुन ले। उनके जैसे ना, उनसे भी कहीं अच्छी है। इनकी बात ही कुछ अलग है। तो अंकल जी मतलब आपके यहाँ सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ने का रिवाज है, हैं? खैर छोड़ो, अब ये बताओ अम्मा की जो बात करूं मैं एक बात नहीं समझ आ रहा, तू अम्मा से शादी करेगा कि बेटी से शादी करेगा? ना बेटी से। अरे भाई साहब, ऐसा है, सुनो मेरी बात। छोटे जो है ना, बचपन से ही प्रश्नवाचक इनकी जैसा है। बहुत सवाल करता है। तो मैं ये शादी हाँ समझूं या ना? अंकल जी हाँ ही है, मेरा चेहरा ना देख रहे, मतलब कहीं से लग रहा है ना। हाँ है, हाँ हो गई। हाँ है। जे हुई ना बात, जे कही तूने अकलमंदी वाली बात। वो क्या है भाई साहब कि शादी के नाम से छोटे के जो है ना हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं जरा। हाँ समझ गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे पहले से ही घूंघट डाल रखा है, एक शर्त और डाल दो। अब कौन सी शर्त है? दूल्हा आएगा तो सफेद घोड़ी से आएगा, वरना कहीं और लड़की देख लेना। एक मिनट बताओ भाई साहब, एक मिनट, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आप अपनी बेटी की शादी जो है छोटे के साथ करना चाह रहे हो या घोड़ी के साथ? अरे एक सेकंड हो गया, एक सेकंड। दूल्हा कौन है? अबे तू ठीक है, बात कर ले। शादी किसकी हो रही? कर ले तू। तो क्यों चिंता में, बिल्कुल मतलब सुनो टेंशन ना लो, शांत, सब इंतजाम मैं कर लूंगा। अंकल जी मैं सब समझ गया, घोड़ा घोड़ी सब समझ में आ गया, कलर भी समझ में आ गया, सफेद ही होगी। आप शादी की तैयारी करो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सारी दुल्हन को रेडी रखना बस। यार उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन सफेद घोड़ी। हाँ भाई साहब, दुल्हन रेडी रखना। छोटे, मुझे मतलब पता नहीं क्यों ये परमानेंट सा घूंघट लग रहा है, निकलने वाला है ना है कुछ पता ना। सुनो देखो, डांस कौन सा करोगे मेरी शादी में? और इलायची कैसी है? अबे रुक। हेलो, क्या 1 किलो टिंडे, लौकी और धनिया मिर्ची? अच्छा नहीं वो क्या है ना कि हमारे यहाँ की सब्जियां गायें खा गई। आप एक काम करिए, दूसरे नंबर पे फोन कर लीजिए, मतलब किसी और को कॉल। जी किससे बातें आ रहे थे जीजा जी? एलआईसी जी नमस्कार। वो कुछ वेले लोग हैं जिन्हें बहुत पसंद है लोगों को तंग करना, उनसे बतिया रहे थे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप मेरे बारे में ही बात कर रहे थे? ओह सो स्वीट। आप बैठे बैठे मतलब अकेले में मेरे बारे में सोचते रहते हैं। एलआईसी जी अगर आपको फालतू की बातों से फुर्सत मिल गई हो तो प्लीज आप चले जाइए। वो क्या है कि हमें आज बहुत ज्यादा काम है और हमारे साथ बिल्कुल भी समय नहीं है। क्या मेरे यहाँ रहने से आपका काम में मन नहीं लगता? क्या आपकी आंखें मेरे पर आकर रुक जाती हैं और आपकी धड़कनें घोड़े की तरह तुबड़ुक 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 भागने लगती हैं? यदि हाँ, तो इसका इलाज है हमारे पास। खुशखबरी, भासी के सिनेमा घर में इलायची के पसंद की अमेजिंग सी फिल्म लगी है और सबसे बड़ी बात, इलायची ने इसकी 2 टिकट भी ले ली, कॉर्नर सीट वाली। अरे हाँ बोलने पर आप हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये मौका बस बहुत ही छोटे से वक्त के लिए है, जल्दी ही जा सकता है। पहली बार में हाँ करने पे आपको मिलेंगे मूवी के साथ पॉपकॉर्न फ्री फ्री फ्री। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। क्या बात है एलआईसी जी, फ्री पॉपकॉर्न, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि सेठ जी ने हमें यहाँ पर फिल्में देखने के लिए रखा है? ये जो लहंगे हैं अपने आप बिक जाएंगे
और ये जो पैसे आते हैं जिससे हमारा घर और ये दुकान चलती है वो अपने आप आ जाएगा। क्या बात है एलआईसी जी। तो मतलब आप नहीं मानेंगे? मुझे लगा आप समझ गई हैं। नहीं। समझ गई, मतलब सीधे सीधे नहीं मानेंगे। ओके ठीक है, एक मिनट। प्लीज। पापा। एलआईसी जी ऐसा मत करिए। अरे पापा। एलआईसी जी। पापा। अरे पापा। अरे पापा। एलआईसी जी ऐसा मत करिए ना आप। ये पापा को बीच में क्यों ला रही हैं आप? बुलाना तो पड़ेगा ना। इतनी बड़ी बात छुपाने के बदले में आप मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते, काम नहीं कर सकते कोई मेरा? रहने दो। हाँ एलआईसी जी ये अच्छी बात नहीं है ऐसे किसी का फायदा उठाना। देखो, अच्छा बुरा तो भगवान जी के हाथ में होता है और हम तो उनकी कठपुतली हैं। वो जो हमसे करवाना चाहते हैं वो करवा देते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। पापा। एलआईसी जी मत करिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे एलआईसी जी चुप कर। पापा किधर हो पापा? अरे एलआईसी जी चुप कर जाइए आप। एलआईसी जी आप किस? पापा। एलआईसी जी। पापा। नहीं छोड़ेंगे। अरे पता नहीं इसको भी क्या हो जाता है, क्यों चिल्ला रही है तू? है? क्यों मैं खुरचन? सर जी पंचम। अबे खुरचन ही ठीक है। एक बात बता, ना तो तेरी ये माँ है और ना तेरी बाप है ये, फिर किसके चरणों में कौन सी जन्नत ढूंढ रहा है तू? जी वो दरअसल क्या है कि जय हो जय हो। वो दरअसल क्या है ना कि धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, तो हमने सोचा जैसा कि आप कहते हैं कि लक्ष्मण माता की प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब माता को प्रार्थना करनी चाहिए, तो एलआईसी जी लक्ष्मी माता से कम तो है नहीं, तो बस आशीर्वाद ले रहे थे। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। बहुत बढ़िया, अब धंधा बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद माता जी। ओके पापा, मैं चलती हूँ। ओके। तू भी ना बस चिल्ला रही है। इतना सोचता है मेरे दुकान के बारे में? ये ले ले ले, ठीक है? और अगर तू मुझे ऐसे ही खुश करता रहा तो 2 बार और खुश करेगा ना तो तेरे 15 रुपए हो जाएंगे, और उसकी जाके तू है बिट्टू हलवाई का जाके वो खा लियो गोलगप्पे, ठीक है? अच्छा सुन, अभी मैं तुझे एक काम बता रहा हूँ, तू अभी जाके शर्मा के यहाँ से गोटे ले आ जा, जल्दी जा। जी सर जी, हम जाते। जा जा सर जी। हाँ जा, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सुनो, जीजा जी निकल चुके हैं, तू रेडी है ना? परफेक्ट। यार ये जीजा जी कहाँ रह गए? भगवान जी मदद करना, ठीक है? भगवान जी, आपने मुझे बहन नहीं दी, मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपने मुझे बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड दी, और अब आप उसे मुझसे छीन रहे हो। भगवान जी, उसके बिना मेरी हर सेल्फी अधूरी है। प्लीज भगवान जी, प्लीज उसे बचा लो। प्लीज बचा लो। सुनीता जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जीजा जी, किसी की प्रेस सुनना वेरी बैड बात होती है। आप जी जी बिल्कुल सुनीता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बुरी बात तो होती है, लेकिन आप इतना ऊंचा ऊंचा लाउड स्पीकर की तरह बोल रही थी कि आधे मोहल्ले ने वैसे ही सुन लिया, बस हमने रुचि दिखाई और कुछ नहीं है। आप किस दोस्त के बारे में बात कर रही थी? कौन है वो और उन्हें क्या हुआ है सुनीता जी? सॉरी जीजा जी, वो क्या है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने अपनी फ्रेंड से वादा किया। नहीं नहीं, हम
हम समझ सकते हैं सुनीता जी, अगर आपने वादा किया तो आप उसे तोड़ नहीं सकती। हम आप पे जोर नहीं डालेंगे, आप बस ठीक रहिए। जी हम चलते हैं। अरे अरे जीजा जी, अब आप इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ, शायद मेरे भी मन का बोझ हल्का हो जाए। जी जीजा जी, मन का बोझ हल्का करने वाली सेल्फी। जी एक्चुअली जीजा जी, वो फ्रेंड ईलू है। ये आप क्या बोल रही हैं आप सुनीता जी? हाँ जीजा जी, ईलू को ना बचपन से एक बहुत बड़ी बीमारी है और अब उस बीमारी के चलते ईलू ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। क्या बात कर रही हैं आप इलायची जी? हाँ जीजा जी, मैं सच बोल रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से ना ईलू को बहुत चक्कर आ रहे थे और बहुत वीकनेस सी फील हो रही थी, तो हम सब ने सोचा कि हम उसे डॉक्टर पे ले जाएं। और जीजा जी, रिपोर्ट्स में अब ये आया है कि ईलू हफ्ते 2 हफ्ते की मेहमान है, बस उससे ज्यादा नहीं। सुनीता जी, इलायची जी को तो देख के ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब। हाँ जीजा जी, जरूरी नहीं है कि लिफाफे को देख के पता लग जाए कि चिट्ठी में क्या लिखा है। एक बार पता है, हमारे घर पे मुंडन के इनविटेशन के लिफाफे में ना बिजली का बिल था। खैर ये सब छोड़ो जीजा जी, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, ईलू को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप? इलायची जी को ये बात पता भी नहीं है? नहीं जीजा जी, उस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि वो जाने वाली है। हम सब ने बताया ही नहीं। हम चाहते हैं कि वो हंसती खेलती जाए। सुनीता जी, सेठ जी को पता है? सबको पता है जीजा जी, सब जानते हैं, बस हम सब जताना नहीं चाहते। अगर अंकल जी रोना शुरू कर देना तो आंटी जी से भी आगे, और आप तो जानते हो ईलू कितनी चंट है। अंकल जी को रोता देखते ना, वो सब समझ जाएगी जीजा जी। हम घर में किसी को भी करने नहीं देंगे, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। भगवान इतना कठोर नहीं हो सकता। इलायची जी, जीजा जी, अब हम बस एक ही चीज चाहते हैं, ईलू के जाने से पहले उसकी हर विश पूरी हो जाए, कोई विश अधूरी ना रहे। और जीजा जी, आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, उसे गुस्से और स्ट्रेस से एकदम दूर रखना है जीजा जी, वरना ईलू को भगवान जी की फेवरेट होते देर नहीं लगेगी जीजा जी। अबे तुझे क्लास के बाहर खड़े होने की सजा मिली है, जो तू वहां खड़ा होकर मुझे देख रहा है? क्या हुआ? मैं सुन में राशन। सेठ जी पंचम। अरे वही, अरे तेरे अंदर भी क्या करूंगा, भूत घुस गया है जो तू रोए जा रहा है उसकी तरह। अबे बात क्या है, हैं? बोलना। सेठ जी, आप बहुत हिम्मत वाले सेठ जी। सेठ जी, हम नहीं बता पाएंगे। सुन, मैं तुझे एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, अगर तूने मुझे बताई ना ये बात कि बात क्या है, तू रो क्यों रहा है, तो मैं तेरी तनख्वाह से 200 रुपए काट लूंगा। बता। सेठ जी, वो हम
गोटे लेने गए थे और गोटे की दुकान बंद थी। हमने बड़ी मेहनत से गोटे की दुकान तक गए थे और गोटे की दुकान बंद थी। अरे सुन तो, मेरी दुकान में कुछ तू चढ़ा बढ़ा के तो ना आया है? अगर ऐसा कुछ किया होगा ना तो बता रहे हो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। समझ में आ रहा है? अरे जा अंदर देख, क्या ये क्या हो रहा है? कौन सी पार्टी चल रही है अंदर? जी गाने वाने बज रहे हैं। जा जा जा, जा। अरे ये गाना कौन बंद कर दिया? आंटी जी आप क्या कर रही हैं? आप सच्चाई जानती है ना, आप फिर भी इलायची जी को नचा रही हैं। हाँ मुझे सब सच्चाई पता है कि मैं उतना अच्छा भी नहीं नाचती और हो सकता है कि 2-4 टाइल्स टूट जाए, लेकिन इलायची ने कहा है कि जब तक जियो जिंदा दिली से जियो, है ना इलायची? आंटी जी देखिए, हर बात मुंह पे नहीं कही जा सकती है, आप समझने की कोशिश करिए। इलायची जी नहीं नाच सकती, आप समझ रही हैं? मेरे तो भागे फूट गए। अरे क्यों मेरी बेचारी मम्मी को रुला रहे हो? अरे यार यही पल मिला है, क्या पता अगले पल क्या हो जाए। जो है बस उसे नाच गा के बिता लो, है ना मम्मी? इलायची जी हमें माफ कर दीजिए, पर आप नाच नहीं सकती हैं। क्यों नहीं नाच सकती हूँ? मेरा तो बड़ा दिल है, मैं तो नाचूंगी मम्मी के साथ। चलो मम्मी। इलायची जी आप नहीं नाच सकती हैं, बस। तो फिर मेरे साथ कौन नाचेगा? हम नाचेंगे। आंटी आपको कोई दिक्कत? अरे नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होने लगी? तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, आ जाओ नाच लो। जी आप एक काम करिए। हाँ ये चेयर डांस नहीं करूंगी मैं। नहीं चेयर डांस नहीं करा रहे आपको। इलायची जी आप आइए, तशरीफ रखिए। ओके। म्यूजिक। क्या चल रहा है ये सब? पापा वो जीजा जी मम्मी को डांस करना सिखा रहे थे। सुन बेटचन। सर जी पंचा। अबे चुप रह तू। तेरे आंसुओं की नदी सूख गई क्या? वहां दुकान पे तो बड़ा छाती पीट पीट कर रो रहा था, कहाँ गए तेरे आंसू? सेठ जी वो दरअसल कौन? तू बड़ी कमर मटका मटका के नाच रही थी इसके साथ, फर्श टूट जाता तो। मेरे तो भागे फूट गए। सुन, मेरी तो यही समझ में ना आ रहा है कि मालिक कौन है। मेरे अंदर तो मालिक की भावना जागृत ही ना हो रही है तेरी वजह से सिर्फ। और सुन, मैंने तुझे जो है दुकान का ताला खोलने और बंद करने के लिए ना रखा है। जाके दुकान पे जाके काम कर, चल जा। बात कर रहा है बेकार की। पापा एकदम लाल टमाटर से कितने क्यूट लग रहे हो। थोड़ा सा आपको भी डांस करना पड़ेगा, रुको। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।